हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर प्लांट किंगडम, क्लास 11th का ये चैप्टर है बायोलॉजी का। हम लोग क्लास 11th के इस चैप्टर में एल्गी और ब्रायोफाइटा ये दोनों पढ़ लिए थे, और अब हमें जो है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ना है। हमने सीक्वेंस से सारे वीडियो को इस चैप्टर के अपलोड कर दिए हैं और आप लोग चैनल पर जा कर के उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले, देखो आप यहाँ पे 3 प्रकार के प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है क्या, टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म पढ़ना है और फिर एंजियोस्पर्म पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। देखो आप लोग, टेरिडोफाइटा, इसका सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, सामान्य लक्षण पढ़ते हैं। देखो पहला कैरेक्टर क्या है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स पॉसेस जाइलम एंड फ्लोएम, यानी पहले प्लांट जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया गया। यानी इसके पहले ना तो ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम मिल रहा था और ना ही एल्गी में मिला था। तो इस तरह से ये पहले प्लांट हैं जिसमें वेस्कुलर टिश्यू या जाइलम फ्लोएम मिलेगा। और इस प्लांट का जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है। यानी अभी तक ब्रायोफाइटा और एल्गी की बॉडी कैसी होती थी, गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब ये डिप्लॉयड होगा, 2n होगा। उसके बाद जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होगी उसमें ट्रू रूट्स पाया जाएगा, स्टेम पाया जाएगा और लीव्स पाए जाएंगे। उसके बाद इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है। इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है और सीड नहीं बनते हैं, इसीलिए इन प्लांट को किस नाम से जानते हैं, क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स। कभी कभी टेरिडोफाइटा के लिए जो शब्द यूज किया जाता है तो इसको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहता है, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। इस तरह से ये टेरिडोफाइटा, वेस्कुलर मतलब वेस्कुलर टिश्यू मिल रहा है और क्रिप्टोगैम्स का मतलब विदाउट सीड वाले प्लांट होता है। उसके बाद अगला कैरेक्टर है रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पर वाटर की ज़रूरत होगी जैसे ब्रायोफाइटा में मिलता था। बिकॉज मेल गैमीट आर मोटाइल, क्योंकि मेल गैमीट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। आपको बता दें कि जो मेल गैमीट होता है उसको एंथेरोजॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड्स। और जो एंथ्रोजॉइड्स होता है ये मल्टी सिलिएटेड या मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है। कैसा होता है, मल्टी फ्लैजिलेटेड, इस तरह से। तो एंथ्रोजॉइड होगा जो मल्टी फ्लैजिलेटेड होगा और यही फ्लैजला के द्वारा पानी में मूव करता हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक जाएगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। इसीलिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। उसके बाद कि टेरिडोफाइटा के प्लांट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कूल, सैडी और मॉइस्ट हैबिटाट में, मतलब ठंडे क्षेत्रों में, छायादार स्थानों पर जहाँ नमी होती है, ऐसी जगह पर ये पाए जाते हैं। उसके बाद हम टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं। देखो जो वेस्कुलर टिश्यू होता है उसमें जाइलम पाए जाते हैं और आपको पता है जाइलम में 4 प्रकार के सेल होते हैं, ट्रैकीट्स होता है, बेसल्स होता है, पेरेन्काइमा होता है, फाइबर होता है। लेकिन यहाँ पर टेरिडोफाइटा में जाइलम के अंदर केवल क्या पाया जाएगा, ट्रैकीट्स पाया जाएगा। यानी इसमें क्या होगा, जो बेसल्स होते हैं, जो बेसल्स हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। जाइलम का जो बेसल्स होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। और फ्लोएम की बात करें तो उसमें सीब सेल्स होते हैं, इसमें कंपेनियन सेल्स नहीं पाए जाते। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है टेरिडोफाइटा का, इसमें कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम लीव्स की। टेरिडोफाइटा के प्लांट्स में जो पत्तियां होती हैं वो 2 प्रकार की पत्तियां मिलती हैं। जैसे यहाँ पर माइक्रो
फिल्स बोलते हैं, मतलब स्मॉल साइज की पत्तियों को। जैसे सिलेजिनेला में स्मॉल साइज के लीव्स पाए जाते हैं। माइक्रोफिल्स की बात करें तो ये लार्ज लीव्स होते हैं और ये किस में पाए जाते हैं? फर्न्स में। फर्न्स जैसे आप एग्जाम्पल देखोगे क्या होता है, जैसे आप ड्रायोप्टेरिस देखोगे, जैसे ड्रायोप्टेरिस, तो इस तरह की पत्तियां मिलेंगी यहाँ पर। उसके बाद हम टेरिडोफाइटा का रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल देखते हैं। देखो, टेरिडोफाइटा में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया स्पोर द्वारा होती है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है और स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। और स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? गैमिटोफाइट। और यहाँ टेरिडोफाइट के गैमिटोफाइट को प्रोथैलस कहा जाता है। और प्रोथैलस जो है वो ग्रीन होता है, वो हार्ट शेप्ड होता है और स्मॉल होता है। यानी स्पोर के जर्मिनेशन से जो प्रोथैलस बनता है वो ग्रीन होगा, हार्ट शेप्ड होगा और स्मॉल होगा। उसके बाद जो प्रोथैलस है उस पर क्या पाए जाएंगे? एंथ्रीडिया पाया जाएगा जो मेल सेक्स ऑर्गन है, और आर्चिगोनिया पाया जाएगा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और उसके बाद वाटर हेल्प्स स्पर्म या इसको एंथ्रोजॉइड भी कहते हैं, रीच द एग। फर्टिलाइजेशन होगा। आप क्या समझोगे कि जो प्रोथैलस पर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनेगा, उसमें जो एंथ्रीडिया में स्पर्म बनेगा, आर्चिगोनिया में एग होगा, तो स्पर्म मोटाइल होगा, वो वाटर मीडियम के थ्रू एग तक पहुंचकर और एग को क्या करेगा? फ्यूज करेगा, जिससे फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद इसका जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के डेवलपमेंट से किसका निर्माण होता है? स्पोरोफाइट का। जाइगोट के डेवलपमेंट से किसका निर्माण होगा? स्पोरोफाइट का। अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा में कुछ प्लांट्स के टाइप की। देखो, टाइप्स की बात करेंगे तो स्पोर बनने के आधार पर टेरिडोफाइटा के प्लांट दो प्रकार के होते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब होता है वन काइंड ऑफ स्पोर, मतलब जब प्लांट में केवल एक ही प्रकार के स्पोर बनते हैं तो उसको होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर टेरिस और एक्यूसिटम है, ये होमोस्पोरस का एग्जाम्पल है। उसके बाद हेटेरोस्पोरस की बात करेंगे तो इसमें माइक्रो और मेगा स्पोर्स, यानी एक स्मॉल साइज का स्पोर और एक बड़े साइज का स्पोर बनता है। तो ऐसे टेरिडोफाइट्स को हेटेरोस्पोरस कहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? सिलेजिनेला और मार्सिलिया। सिलेजिनेला और मार्सिलिया क्या है? हेटेरोस्पोरस है। अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो टेरिडोफाइटा में एग्जाम्पल्स आएगा, लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है, टेरिस है, मार्सिलिया है, एक्यूसिटम जिसको हार्स टेल कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्रायोप्टेरिस है जिसको फर्न कहता है। अभी आप लोगों ने ड्रायोप्टेरिस के बारे में एग्जाम्पल देखा क्या? इसमें मेगा फिल पाया जाता, मतलब लार्ज साइज की पत्तियां पाई जाती है। तो इस तरह से आपने टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल देख लिया। अब आप देखो यहाँ पे कुछ प्लांट हैं, कुछ प्लांट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं जो टेरिडोफाइटा से बिलोंग करता है। अब देखो यहाँ पे जो पहला प्लांट बनाया गया है ये क्या है? तो ये सिलेजिनेला है। ये क्या है? ये सिलेजिनेला है। सिलेजिनेला प्लांट जिसकी पत्तियां स्मॉल साइज की होती हैं, जो हेटेरोस्पोरस होता है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्या है? इसमें बी वाला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक्यूसिटम है जिसको हार्स टेल कहता है। ये क्या है? एक्यूसिटम है। एक्यूसिटम है जिसको क्या कहते हैं? हार्स टेल। इसका कैरेक्टर होता है कि इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। आप देखो इसमें नोड और इंटरनोड मिल रहा है, और प्लांट बॉडी के ऊपर यहाँ स्ट्रोबिलस बन रहा है, मतलब एक कॉन्स्पिक्यूअस स्ट्रक्चर या एक निश्चित संरचना बनती है जिसमें स्पोरोफिल्स बनेंगे, जिसमें स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया बनेगा, स्पोरेंजिया में स्पोर बनेगा, ताकि स्पोर के जर्मिनेशन से किसका निर्माण हो सके? प्रोथैलस का। और प्रोथैलस पर सेक्स ऑर्गन बनता है।
यहाँ पे आप देखोगे ये जो आप सी वाला डायग्राम देख रहे हो ये क्या है, तो ये फर्न है, इसी को हम ड्रायोप्टेरिस कहता है। यही क्या है, फर्न, ये फर्न है। और उसके बाद यहाँ जो चौथा डायग्राम आप देख रहे हो ये साल्विनिया है। ये क्या है, साल्विनिया। तो ये साल्विनिया का एग्जाम्पल। तो ये सारे टेरिडोफाइट्स हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं क्या, जिम्नोस्पर्म्स की बात करता है। देखो जिम्नोस्पर्म्स का हम जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे तो ये जिम्नोस जिसका मतलब होता है नेक्ड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। नेक्ड सीड्स यानी नो फ्रूट, यानी ऐसे प्लांट जिसमें केवल सीड पाया जाता है और इसमें फ्रूट अब्सेंट होता है। फ्रूट क्या होता है, अब्सेंट होता है, फ्रूट नहीं पाया जाता। फ्रूट क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है कार्पल्स अब्सेंट होता है, या आप ये कह लो कि इसमें ओवरी अब्सेंट होता है। यहाँ पर भी स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट प्लांट होगा, मतलब जो प्लांट बॉडी दिखेगा वो कैसा होगा, टूयन होगा, डिप्लॉयड होगा। और ये प्लांट जो है उडी होते हैं, पेरेनियल होता है। पेरेनियल मतलब बहुवर्षीय कहते हैं इसको। ये ट्रीज भी हो सकते हैं और श्रब्स भी हो सकते हैं। तो ये कैरेक्टर है जिम्नोस्पर्म का। उसके बाद इसके जाइलम में, इसके भी जाइलम में केवल क्या पाया जाता है, ट्रैकिड्स, जैसे टेरिडोफाइटा में मिल रहा था। फ्लोएम लैक्स कंपेनियन सेल, बिल्कुल किसके जैसा कैरेक्टर है, टेरिडोफाइटा के जैसे कैरेक्टर है। हाँ, और यहाँ पर देखो पॉलिनेशन पाया जाता है जो बिंड पॉलिनेटेड होता है। मतलब बिंड पॉलिनेटेड को क्या कहते हैं, एनीमोफिलस कहते हैं। यहाँ पर पॉलन ग्रेन बनते हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं कहाँ पर, ओब्यूल पर। ओब्यूल पर डायरेक्टली ट्रांसफर होंगे क्योंकि स्टिग्मा होता नहीं है। तो इस तरह से आप ये जो है एनीमोफिलस पढ़ोगे। उसके बाद डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं होगी। प्लांट बॉडी की बात करें तो उसमें ट्रू रूट्स पाया जाता है, स्टेम्स पाया जाता है और लीव्स पाए जाते हैं। और जो लीव्स हैं वो प्रायः किसके जैसे होते हैं, निडल लाइक होते हैं। और निडल लाइक लीफ होने से क्या होता है, वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं। अगर पत्तियां बिल्कुल निडल लाइक होंगी तो उससे पानी का जो लॉस है वो बहुत कम होता है। जैसे पाइनस में जो पत्तियां होती हैं वो निडल लाइक होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, रिप्रोडक्शन की। देखो रिप्रोडक्शन में आप देखोगे कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। इसका मतलब दो प्रकार के स्पोर बनेंगे, एक बनेगा माइक्रोस्पोर्स और एक बनेगा मेगास्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर्स है जब वो जर्मिनेट करेगा तो क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट जिसको पॉलन कहा जाएगा। माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट जिसको पॉलन कहा जाएगा। और मेगा स्पोर के जर्मिनेशन से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो गैमेटोफाइट बने ये कोन पर बनेंगे। कोन मतलब क्या होता है, आप देखो जैसे मान लो ये प्लांट है, ऐसे प्लांट, अब प्लांट में इधर ऐसे पत्तियां हैं। अब आप देखोगे इस प्लांट में जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनना होगा तो इसमें ऐसे एक कोन लाइक स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर बन जाता है इस तरह से। और इस कोन लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, ऐसे पत्तियां होती हैं, ऐसे पत्तियां होती हैं। और इस पत्तियों के अंदर क्या बनते हैं, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया बनेंगे। और स्पोरेंजिया में क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। अगर ये मेल कोन है तो इसके अंदर किसका निर्माण होगा, पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन का निर्माण होगा। अगर फीमेल कोन बन रहा है, फीमेल प्लांट है या फीमेल कोन, तो उसमें क्या बनेगा, ओव्यूल बनेगा। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो कोन लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्ट्रॉबेरी कहता है। उसके बाद मेल कोन्स में देखो क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर हमने क्या बताया, अगर ये क्या है, मेल कोन्स है, अगर ये मेल कोन्स है तो इसमें क्या बनेगा, इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा। और माइक्रोस्पोरेंजिया में किसका निर्माण होगा, पोलन ग्रेन का। अगर ये फीमेल कोन है तो उसमें ओव्यूल बनेगा, देखो जिसको मेगा स्पोरेंजिया भी कहते हैं। ओव्यूल को किस नाम से जानते हैं, मेगा स्पोरेंजिया। अब देखो फीमेल कोन मेगा स्पोरेंजिया बनाया।
पोलन ट्यूब जो है वो डिलीवर्स करता है मेल गैमीट को। पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन से किसका निर्माण होता है? पोलन ट्यूब का। उसके बाद ओव्यूल जो होते हैं वो नेक्ड सीड बनाते हैं क्योंकि इसमें फ्रूट नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी है। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसमें साइकस है, पाइनस है, सिड्रस है, जिंगो है, इफेड्रा है, एविस है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? जिम्नोस्पर्म के। यहाँ पे आप देख रहे हो इस प्लांट का डायग्राम, देखो आप लोग यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये कौन से प्लांट है? ये साइकस है। ये क्या है? साइकस। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया स्मॉल साइज का, ये क्या है? पाइनस है। ये पाइनस है। और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है ये प्लांट का, इसको जिंगो कहता है। जिंगो बाइलोबा के नाम से जानते हैं। और इसको क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपको ये तीन प्लांट जो किस में आते हैं? जिम्नोस्पर्म में। अब हम बात करते हैं किसका? एंजियोस्पर्म्स की। तो इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। देखो, मोस्ट इवॉल्व एंड डोमिनेंट ग्रुप ऑफ प्लांट। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं वो सबसे ज़्यादा विकसित और सबसे ज़्यादा डोमिनेंट, इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा यही प्लांट एंजियोस्पर्म के ही मिलते हैं। इसमें जो सीड होता है वो इनक्लोज्ड होता है फ्रूट के अंदर क्योंकि ओवरी वाल पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में ओवरी वाल नहीं मिलता था इसलिए फ्रूट नहीं बनता था, जिससे सीड क्या होते थे? नेक्ड होते थे। उसके बाद ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर। ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। और फ्लावर कैसा स्ट्रक्चर होता है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। इसमें जाइलम बेसल्स होगा, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स होंगे। ये बिल्कुल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें देखो, इसमें मोनोकार्ड्स होगा और फिर क्या होगा? डाइकार्ड्स होगा। ये दो आपको ग्रुप मिलेगा। मोनोकार्ड्स का मतलब ऐसे प्लांट जिसमें केवल एक कार्टिलिडॉन बनता है, जिसकी पत्तियों में पैरेलल बिनेशन होता है। पैरेलल बिनेशन का मतलब आप क्या समझोगे? जैसे मान लो ये बीच में ये जो जाती है बीन्स होती है और इस बीन्स में आप देखोगे कि ऐसे लेटरल बीन्स होती हैं, इस तरह से लेटरल बीन्स होती हैं ऐसे। और आप देखोगे कि लेटरल बीन्स से भी बहुत सारे बीन्स ऐसे आते हैं, पूरा नेटवर्क ऐसे जालनुमा संरचना बना ले ऐसे बीन्स का। तो ये क्या बन जाता है? तो ये रेटिकुलेट विनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेटिकुलेट विनेशन कहलाता है। रेटिकुलेट विनेशन। लेकिन आप देखो जैसे केले की पत्ती में देखो, आप केले की पत्ती में आप देखोगे ऐसे बड़ी सी पत्ती जाती है यहाँ पर, बीच में एक बीन्स होता है इस तरह से ऐसे। और इसमें आप देखोगे कि जो बीन्स, जो लेटरल बीन्स हैं वो ऐसे यहाँ पर होते हैं, एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं, मतलब रेटिकुलम या जाल नहीं बनाता है। तो इनको क्या कहते हैं? तो इनको पैरेलल विनेशन कहता है। इनको क्या कहते हैं? पैरेलल विनेशन। तो ये पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद अब देखो इसमें हाँ मोनोकाट का कैरेक्टर है। इसमें फिब्रस रूट पाया जाएगा। इसमें जो फ्लावर बनेंगे वो 3-3 के ग्रुप में बनेंगे, मतलब 3, 6, 9। इसका मतलब क्या है कि 3 पत्तियां होंगी फ्लावर में, 3 पेटल्स होंगे या 6 पेटल्स होंगे या 9 पेटल्स होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन कौन आता है? इसमें व्हीट आता है, राइस आता है, मेज आता है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं इसके। उसके बाद देखेंगे डाई काट। डाई काट में क्या बनेगा? 2 कॉटिलिडॉन। इतना कैरेक्टर जो आपने पढ़ा ये कैरेक्टर किसका है? मोनोकाट का। अब आगे जो कैरेक्टर आप पढ़ेंगे वो डाई काट का होगा। डाई काट में 2 कार्टिलिडॉन्स होगा, मतलब सीड को जर्मिनेट करेंगे तो इसमें क्या बनेगा? इसमें पहले ऐसे 2 पत्ती बनेगी इस तरह से, ये सीड है, इसमें 2 पत्ती बनेगी तो इन दोनों को क्या कहेंगे? कार्टिलिडॉन। अगर 2 कार्टिलिडॉन है तो उस प्लांट को हम क्या इसमें रखेंगे? किसमें रखेंगे? यहाँ पे डाई कार्टिलिडॉन्स में।
और इसमें इनकी पत्तियों में रेटिकुलेट पिनेशन जैसे यहाँ पर हमने दिखाया, इसमें टैप रूट पाया जाता है। टैप रूट आप लोग पढ़े हैं, जो सीड के रेडिकल के इलांगेशन से बनते हैं। जो फ्लावर होते हैं वो 4 या 5 के मल्टीपल में होता है, मतलब 4 पेटल्स होंगे या 8 पेटल्स या 5 या 10 ऐसे करके। इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंगो है, रोज है, मस्टर्ड है। तो ये सब जो है कैरेक्टर है। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन की बात करोगे आप तो मेल पार्ट में स्टेमन बनेगा, फीमेल पार्ट में कार्पल या पिस्टिल होगा। इसमें पॉलन ट्यूब ग्रो करके स्टाइल के थ्रू ओब्यूल के अंदर जाएगा और फिर यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट, यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर पाई जाती है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा, जिसमें 2 मेल गैमीट पोलन ग्रेन में बनते हैं जो एग सेल को फ्यूज करते हैं और एक पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करते हैं, जिससे एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो दोनों बनता है। सिंगेमी होगा तो यहाँ पर जाइगोट होगा। यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होगा, मतलब 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक एग सेल फ्यूज होगा तो पोलर क्या बनेगा, यहाँ पे एंडोस्पर्म बनेगा ट्रिपल फ्यूजन से। ओब्यूल से सीड बनेगा और ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें मैंगो आ जाएगा, रोज आ जाएगा, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, राइस है, बनाना है, कोकोनट है, पी है। तो ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, एंजियोस्पर्म्स के। यहाँ पर आप देखो, इधर जो डायग्राम बनाया गया है ये एक जो है डाइकाट प्लांट का है या डाइकाटलीडॉन्स प्लांट का है, और इधर जो पत्ती बनाई गई है ये किसका है, धान या गेहूं का है। इसमें आप लोग देख लो, इसको मोनोकॉटिलीडॉन्स कहता है, मोनोकॉटिलीडॉन्स, इस तरह से। तो ये पत्तियां, ये मतलब प्लांट का डायग्राम बनाया गया। तो इस तरह से आप जो है इस वीडियो में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तीनों के कैरेक्टर्स को समझ करके और बढ़िया से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और सारी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं आप लोग।